अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और सबसे बड़ी ख़बर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तीन बड़ी खुशखबरियां हैं, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तीन सीटें जो कि इस्लामाबाद से थी, वो तीन सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से छीन ली गई हैं और तीन सीटें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो रुकनी बेंच ने ये फैसला सुनाया है। आज की समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या कुछ हुआ और ये तीन सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से क्यों वापस ली गई, आगे क्या होगा, इससे पहले क्या होता रहा, इन तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। बेसिकली इसके अगर बैकग्राउंड की बात की जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तीनों रहनुमा थे, जिसमें शुएब शाहीन, उसके बाद अली बुखारी और जो एक और शहराज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, इस्लामाबाद के तीन हलकों से, हल्का NA 46, 47 और 48 से। इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसके तीनों रहनुमा इस बात की क्लेम करते थे कि फॉर्म 45 के तहत वो जीते हुए हैं, लेकिन फॉर्म 47 के तहत उनको हरा दिया गया है। इस हवाले से उन्होंने सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रिजू किया था और वहाँ पर अपनी एक दरख्वास्त दायर की थी कि हमें कि जो हमारे पास फॉर्म 45 हैं उनके तहत फैसला किया जाए, ना कि आरओज़ की जानिब से जो फॉर्म 47 बनाए गए हैं उनके तहत फैसला किया जाए। इस पर इलेक्शन कमीशन ने तीनों रहनुमाओं की जो दरख्वास्तें हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की, वो पेंडिंग पड़ी रहीं। और ये जब पेंडिंग पड़ी रहीं तो फिर चूँकि शुएब शाहीन साहब हल्का NA 47 से वो खुद वकील भी हैं, रहनुमा भी हैं, अली बुखारी खुद वकील हैं, तो इन तीनों रहनुमाओं ने फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, उन्होंने इस केस को सुना, इलेक्शन कमीशन के वकला को बुलाया, वकला को सुना, दोनों तरफ से आर्गूमेंट सुनने के बाद उन्होंने ये फैसला दिया था कि ये मामला दोबारा इलेक्शन कमीशन को भिजवाया जाए और इलेक्शन कमीशन इस पर फैसला करे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ये इस्तेकाक बनता है, उसको ये फैसला करना होगा। तो फिर उन्होंने 2-3 दिन देखा, इलेक्शन कमीशन ने फिर ये दोनों दरख्वास्तें न लगाईं। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई इन तीनों रहनुमाओं की जानिब से, और उस इंट्रा कोर्ट अपील में जो इस्लामाबाद के तीनों हलके थे वो चैलेंज किए गए कि इलेक्शन कमीशन इसको नहीं सुन रहा, इलेक्शन कमीशन इसको सुने और इस पर फैसला करे। उसके बाद जो इंट्रा कोर्ट अपील में जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने इस केस की आज समाअत की है और एक ही समाअत के अंदर तीनों जो नोटिफिकेशन थे उनको मुअत्तल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के वकील आज अदालत के सामने पेश हुए थे, शुएब शाहीन साहब, उसके बाद अली बुखारी साहब, और तीसरे इनको जो PTI के कैंडिडेट हैं वो अदालत के सामने पेश हुए। उन्होंने कहा कि ये फॉर्म 45 हैं, ये हमारे पास मौजूद हैं, ये हमने चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को भी दिखाए थे, लेकिन उन्होंने ये मामला दोबारा इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। तो हम आपसे ये इस्तदा करते हैं कि ये तीनों नोटिफिकेशन जो हैं वो मुअत्तल कर दिए जाएँ और तीनों नोटिफिकेशन मुअत्तल करके फॉर्म 45 के तहत इलेक्शन कमीशन को ये ऑर्डर जारी किया जाए कि वो फॉर्म 45 के तहत फैसला करे, ना कि फॉर्म 47 और 49 जो कि आरओज़ ने बनाकर भेजे। इससे पहले जो आरओ ने रिज़ल्ट फॉर्म 45 के तहत ज़ाहिर बना के भेजना होता है, इब्तदाई जो रिज़ल्ट होता है, फिर उसके बाद मामला फॉर्म 47 और 48 की तरफ आता है, फिर 49 की तरफ आता है। इस पर जो आज कुछ आर्गूमेंट्स शुएब शाहीन साहब के थे वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अच्छा, इसमें आज जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी वो ये थी कि जिस आरओ ने शुएब शाहीन के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए थे, इस बात का इंदिया देते हुए कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कुछ फैसले हैं इस पर कि शुएब शाहीन इलेक्शन नहीं लड़ सकते, उसी आरओ ने शुएब शाहीन के हलके से उनके नताइज को तब्दील किया है। ये आज बड़ा इंकशाफ हुआ है अदालत के सामने और शुएब शाहीन ने आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर को ये बताया है कि वो जिस आरओ ने मेरे कागजात नामजदगी मुस्तरद किए थे, उसी आरओ ने मेरा इलेक्शन के जो नताइज थे वो भी तब्दील किए हैं फॉर्म 47 में जाकर। इसमें शुएब शाहीन ने कहा कि इलेक्शन एक्ट में वाज़ेह है कि रिटर्निंग अफसर उम्मीदवारों के सामने फॉर्म 47 जारी करेगा, यानी कि जो उम्मीदवार होंगे। अब फॉर्म 47 जारी करते हुए इन उम्मीदवारों को सामने नहीं बिठाया गया। उसके बाद शुएब शाहीन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास मामला ज़ेरे समाअत था, स्टे भी हमें मिला, मगर नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया, यानी कि उसमें जो अकील अंजम हैं और तारिक फजल चौधरी हैं और तीसरे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं, तीनों के कामयाबी के नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिए। हालांकि जो PTI की तीनों दरख्वास्तें थी उन पर स्टे था अभी, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। उन्होंने कहा जनाब कि जब तक मामलात हल नहीं होते, फॉर्म ठीक से जारी नहीं होते, कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सकता, क्योंकि हमने चैलेंज किया हुआ है। उन्होंने कहा कि कल सिंगल
रुकनी बेंच के पास केस लगा है वहाँ रिटर्निंग अफसरान से रिपोर्ट तलब कर लिया। ये इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे उन्होंने आज अदालत को बताया कि ये वाला केस हमारा कल के लिए फिक्स है, तो कल तक आप हमें टाइम दे दें। कल हम रिटर्निंग अफसरान को तलब कर लेते हैं और तलब करके उनसे रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट लेंगे, फिर हम उस पर फॉर्म 45 या फॉर्म 47 के तहत फैसला कर देंगे। उसके बाद जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब थे उन्होंने इस्तफसार किया कि आप लोग तो इतवार को भी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल जी हम इतवार को भी आजकल काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपने देखना है कि अगर फॉर्म 45 या 47 सही नहीं तो आपका इख्तियार क्या है। ये अदालत के रिमार्क से हम आपको किसी ऑर्डर से रोक नहीं रहे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि आप शुएब शाहीन का ऑर्डर कामयाबी का करें, हम ये नहीं कह रहे कि आप तारिक फजल चौधरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दें। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो इन लोगों के पास फॉर्म 45 हैं उनके तहत फ़ैसला करें, उनके तहत तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो अपने पास जमा करें, इनको सुने, आरोज़ को तलब करें। हम भी आरोज़ को अगर मौका मिला या अगर कोई ऐसी चीज़ आई तो हम भी आरोज़ को तलब करेंगे, उनसे पूछेंगे। उसके बाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल का नोटिफिकेशन किया हुआ है मगर इलेक्शन कमीशन ने इस पर कुछ नहीं किया। अदालत ने दरख्वास्त गुजार शुएब शाहीन की जो अपील थी उस पर तमाम तर एतराज़ात दूर किए। सबसे पहले शुएब शाहीन का जो हल्का है उसमें तारिक फजल चौधरी का जो नोटिफिकेशन था कामयाबी का उसको मुअत्तल किया। उसके बाद हल्का NA 46, 47 और 48 तीनों जो हल्के थे, तीनों हल्कों से इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन कामयाबी के मुअत्तल हो चुके हैं। और जो अदालत ने इस बात की हिदायत की है कि कल चूँकि समात जो है वो ज़ेर समात है कल उसके पास इलेक्शन कमीशन के पास, तो उन्होंने हिदायत की है कि इलेक्शन कमीशन आरोज़ को बुलाए, उनकी रिपोर्ट तलब करे और फिर उसके बाद जो जितनी भी उसकी तफसीलात हैं फॉर्म 45 की, उन 45 को देखते हुए जो इलेक्शन कमीशन है वो इस पर फैसला करे। इलेक्शन कमीशन का ये इस्तेकाक बनता है। बहुत बड़ी खबर है कि तहरीक इंसाफ की 3 नशिस्तें इसमें वापस आने का इम्कान है, क्योंकि जब 2 रुकनी बेंच का ये फैसला होगा तो ये फैसला फिर जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने भी रखा जाएगा कि 2 रुकनी बेंच ने ये फैसला दिया है आरोज़ के हवाले से। और इस्लामाबाद के तीनों हलकों से अब देखना ये होगा कि ये तीनों सीटें किसके पलड़े में जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। वफाकी दारुल-हुकूमत की 3 अहम तरीन नशिस्तें हैं और इन तीनों नशिस्तों पर अभी जंग जारी है। जो PTI के ज़ाहिर है वो वकील हैं सारे, वो जैसे उन्होंने पहले इलेक्शन कमीशन से रिजू किया, फिर हाई कोर्ट से रिजू किया, फिर हाई कोर्ट में इंसाफ ना मिला तो उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी जा सकते हैं। उनके पास बहुत सारे फॉरम्स मौजूद हैं और एक बात तो अथेंटिक है कि उनके पास जो फॉर्म 45 हैं वो असल नताइज हैं और उन्हीं नताइज पर फैसला होना है। लेकिन देखना होगा कि हमारी अदालतें क्या करती हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। साहब अगर वज़ीर-ए-आज़म ना आए तो क्या होगा? जी साहब वज़ीर-ए-आज़म ना आए तो क्या होगा?